हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स की जो बहुत सारे लोग करते हैं जिस वक्त वो अपना कैंपेन सेटअप करने जा रहे होते हैं। गाइस, गूगल एड्स में गलतियां एक्चुअली दो लेवल्स पर होती हैं। जब कभी भी आप कैंपेन सेटअप करने जा रहे होते हैं, आपको चीजें ठीक से नहीं पता होती या आपके पास एक हम लोग ये कह लें कि चेकलिस्ट टाइप की नहीं होती, तो सिंपली आप जाते हो सीधे और कैंपेन्स जो है वो रन करना स्टार्ट कर देते हो। तो कैंपेन सेटअप में ही आप बहुत सारी गलतियां करते हो। ये तो एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल ये है कि कैंपेन जब आपका रन हो रहा होता है तो आपको एक्चुअली नहीं पता होता है कि आपको किस टाइप से ऑप्टिमाइजेशन करना है, किस टाइप से वहां पर चेंजेस करने हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होती तो वहां पर भी आप बहुत सारी गलतियां करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि गूगल एड्स के अंदर एक सर्च कैंपेन में जनरली आप दो लेवल्स पर जाकर गलतियां करते हो। एक तो ये कि शुरुआती आपने गड़बड़ कर दी, सही तरीके से आपने कैंपेन जो है वो सेटअप नहीं किया, और ये गलतियां बिगिनर्स बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो सर्च एड से ही रिलेटेड बात कर रहा हूं। ज्यादातर पॉइंट्स मैं सर्च एड से ही रिलेटेड डिस्कस करूंगा। दूसरा तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अगर आपको ठीक तरीके से नहीं आता है, उसको आप डीप तरीके से नहीं समझते हो, तो वहां पर आप गलतियां करते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने बताया, मैं आपसे डिस्कशन जो करने वाला हूं वो सर्च कैंपेन्स के अराउंड करने वाला हूं। ये वो सारी मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली आपको अवॉइड करनी, जो मैंने देखा है बहुत सारे बिगिनर्स इस टाइप की मिस्टेक करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक मैंने देखी है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव नहीं सेट करते। वो बोलते हैं चलो देखते हैं रन करके, 500 रुपए लगा देते हैं, देखते हैं रन करके कि क्या रिजल्ट आता है। अब आप 500 रुपए पर डे लगा रहे हो, जैसे बात समझने की कोशिश करो। आप 500 रुपए पर डे लगा रहे हो और आपने कीवर्ड ऐसा सेलेक्ट कर रखा है जिसकी 200 रुपए सीपीसी है, तो आपको कितनी क्लिक्स आएंगी? आपको क्लिक्स आएंगी 2। हो सकता है वो भी क्लिक्स ना आए। अब इस बजट के साथ आप कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रहे हो? तो अगर आपने इनिशियली जो है अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं सेट कर रखा है कि एक्चुअली आप इस पर्टिकुलर कैंपेन से क्या चाहते हो, जब आप अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हो तब बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं कि अच्छा मैं ये अचीव करना चाहता हूं, इसकी मैथमेटिक्स ये है, मैं चाहता हूं कि मुझे 25 क्लिक्स मिले या 30 क्लिक्स मिले, या मेरी कैलकुलेशन कहती है कि मुझे 50 क्लिक्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मुझे एक कन्वर्जन नहीं मिलेगा, और एक क्लिक जो है मेरा वो कॉस्ट करता है लेट से 100 रुपए के अराउंड। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं तो 1000 रुपए का तो बजट हमें रखना पड़ेगा पर डे। ठीक है, अगर हमें 50 क्लिक्स रोज के चाहिए तो 1000 रुपए का हमें बजट रखना पड़ेगा, तब हमें जो है एक कन्वर्जन यहां पर मिलेगा। अगर इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन रहा है, देखो ये बहुत रिजिड नहीं है, बट एक्चुअली आपको इस टाइप की कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी कि एक्चुअली हम लोग क्यों जा रहे हैं, कैंपेन क्यों गूगल सर्च के ऊपर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले जो हमें एनालिसिस करनी है वो कर लेनी होगी। हमें हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम किस लिए जो है ये कैंपेन रन करने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पता होगा तब तक आप अपनी मैट्रिक नहीं सेट कर पाएंगे। क्योंकि गूगल एड्स के अंदर, गूगल सर्च एड्स के अंदर बहुत सारी मैट्रिक है। आप जिस भी चीज को स्टडी करना चाहो कर सकते हो। आप इंप्रेशंस को स्टडी करना चाहो उसको कर सकते हो, आप फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना चाहो उसको कर सकते हो, आप क्लिक्स को स्टडी करना चाह रहे हो आप उसको कर सकते हो, आप कन्वर्जन को करना चाहते हो वो, आप कॉम्पिटिटिव जो मैट्रिसेस हैं अगर आप उनको स्टडी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स है, राइट, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स है तो हम इस वाली मैट्रिक के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस है तो हम लोग जो हमारी इंप्रेशन वाली मैट्रिक है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि हमारे इंप्रेशंस कितने आए और किस जगह पर आए, कहां पर हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियली हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपकी मैट्रिक होती हैं। और जब तक आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा तब तक जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो आप नहीं कर पाओगे। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस टाइप की गलतियां करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स इस टाइप की गलतियां करते हैं, सीधे चले आते हैं लोग टेस्ट करके देखते हैं। अब टेस्ट करने के लिए भी तो कुछ चीजें तो रखनी पड़ेंगी ना, वहां पर कुछ चीजें सही तरीके से रखनी पड़ेंगी तभी आप टेस्ट कर पाओगे। पता चला टेस्ट करने के लिए जो आप चीजें लेकर गए हो, जो रॉ मटेरियल आप टेस्ट करने के लिए लेकर गए वही सही नहीं है, तो टेस्ट तो ऐसे ही फेल हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है वो यहां पर लिखा हुआ है क्लियर डिफाइनिंग द एड ग्रुप स्ट्रक्चर। गाइस, सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं इतने कैंपेन्स को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करता हूं, मैं देखता हूं कि जो उनका एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है वही गड़बड़ है। तो स्टार्टिंग में ही, मतलब कैंपेन फायर करने से पहले ही आप एड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर बना लें, और जो मैंने एड ग्रुप थीमिंग से रिलेटेड लेक्चर्स बनाए उन पे आप थोड़ा सा वक्त बिताएं और आपको समझ में आ जाएगा कि एड ग्रुप्स की जो थीमिंग है वो किस तरीके से करी जाती है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से कभी कभी उनके सीपीसीज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, या उनका जो क्वालिटी स्कोर है वो डिक्रीज हो जाता है, रिलेवेंसी वगैरह
मैच नहीं करती तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सर्च एड में एड ग्रुप्स एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वहीं से कहानी शुरू होती है। बाकी अगर आप कैंपेन लेवल की सेटिंग्स देखो ना तो क्या है वहां पर, लोकेशन, लैंग्वेज, बजट, बिडिंग स्ट्रैटेजी, यही सारी चीजें तो करते हो, बट एक्चुअल जिसका गेम है कीवर्ड्स का, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किस तरीके से थीम करना है, वो सारा तो एड ग्रुप लेवल पर ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कैंपेन स्टार्ट होने के बाद आप एड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर नहीं सेट करते हो, इसमें चेंजेस जरूर आप कर सकते हो, लेकिन आपको थीमिंग तो स्टार्टिंग में ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो इनको थीम कर लें, आप देख लें कि कौन सा कीवर्ड किस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जा रहा है, उसके हिसाब से उसको इनिशियली सेट करें और उसी के हिसाब से मूव करें। थर्ड पॉइंट इज नॉट स्टार्टिंग विद एड एक्सटेंशंस। जल्दी जल्दी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में वो एड एक्सटेंशंस के ऊपर काम ही नहीं करते। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एड एक्सटेंशंस तो बहुत ही ज्यादा कॉमन एड एक्सटेंशंस हैं। जैसे साइट लिंक की बात करें, साइट लिंक तो आपको यूज करना ही करना है अगर आपके पास जो मल्टीपल जो है यूआरएल्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिंगल लैंडिंग पेज है तब तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आपके पास हो जाता है, अदरवाइज अगर आपके पास मल्टीपल यूआरएल्स हैं इन दैट पर्टिकुलर केस साइट लिंक तो आपको यूज करना ही है। कॉल अगर आप यूज कर सकते हैं तो कॉल आपको यूज करनी। आज के टाइम में लीड फॉर्म जो एक्सटेंशन है, ठीक है, एड एक्सटेंशन, ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो लीड फॉर्म एड एक्सटेंशन को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो मैंने मिस्टेक देखी बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, उनको चीजें ही नहीं पता होती कि गूगल एड्स में क्या क्या है। उन्हें यही नहीं पता है अभी तक कि एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस नाम का भी कोई टूल होता है, उन्हें यही नहीं पता है कि कन्वर्जन हम लोग को डिफाइन करने होते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि कस्टम ऑडियंसेस हम लोग बना सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मास्टरी करनी है, बट आपको इनिशियली सारे ऑप्शंस गूगल एड्स के पता होने चाहिए। और अगर आप सर्च एड्स रन करने जा रहे हो तो एटलीस्ट सर्च एड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं, ये चीज इसलिए होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन सभी चीजों पे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट पता होना चाहिए आपको कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर मैं सर्च एड्स रन करने जा रहा हूं। तो ये चीज तब आएगी जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है गूगल ऐड का वो समझने की कोशिश करेंगे। बड़े सारे कोर्सेज हैं, गूगल की जो अपनी एकेडमी है वहां से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल के ऊपर अगर आप हिंदी लैंग्वेज में गूगल ऐड सीखना चाहते हैं तो सब कुछ आपको मिलता है। तो यहां पर भी आपको एटलीस्ट सारे ऑप्शंस के बारे में तो पता ही चल जाएगा, या खुद ही इस बात की हैबिट डालें कि जैसे कैंपेन के ऊपर आप गए, जब आप सीख रहे हैं तो आप देखें कि अच्छा ये ऑप्शन किस लिए, ये ऑप्शन किस लिए, ये ऑप्शन किस लिए, ताकि आपको एक बेसिक्स पता हो कि आपका डैशबोर्ड किस तरीके से दिखता है, आखिर ऑप्शन क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको बाद में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं बात करता हूं पता चला कि भाई उनको जो है एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस्टिक टूल के बारे में नहीं पता था, उनको मैच टाइप्स के बारे में नहीं पता था। वो कैंपेन रन कर रहे हैं लेट्स से 3 महीने से और आज तक उनको ये नहीं पता चला कि इसमें मैच टाइप्स होते हैं। सिंपली जो कीवर्ड्स उनको दिखे उन्हीं को उन्होंने मेंशन कर दिया। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, जो उसके अंदर फीचर्स होते हैं ना उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दिस पॉइंट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू द बिगिनर्स कि वो सेटअप करने में क्या गलतियां करते हैं, और ये ज्यादातर पॉइंट जो है वो बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, क्योंकि सेटअप में जब गलती होती है ना तो वो बिगिनर से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट इज बी रिलेवेंट विद नेटवर्क ऑप्शन। गाइज ये बहुत सारे लोग, आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। गाइज अगर आप गूगल सर्च के ऊपर रन करना चाह रहे हैं तो केवल गूगल सर्च को ही सेलेक्ट करें, गूगल सर्च नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट अच्छा नहीं, अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो यहां पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छी सर्चेस मिल रही हैं, लोग एक्चुअली मेरे कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, कहां पर, गूगल सर्च में ही, अगर वो गूगल सर्च में ही सर्च कर रहे हैं तो मैं डिस्प्ले नेटवर्क पे क्यों जाऊं, गूगल सर्च नेटवर्क पे क्यों जाऊं, क्योंकि यहां पर लोग ना तो सर्च कर रहे हैं, है ना, यहां पर जो है मेरा ऐड जो है वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर प्रेजेंट कर दिया जाता है, गूगल उसको दिखा देता है। बट अगर मैं स्पेसिफिक हूं तो मैं स्पेसिफिक ही रहूंगा, ठीक है। तो नेटवर्क ऑप्शन में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, मैंने स्टार्टिंग के भी लेक्चर्स में बताया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये अच्छे मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी गड़बड़ी यहां पर कर जाते हैं। अगर आपको लगता है सर्च पे दिखाना है तो केवल और केवल सर्च ही सेलेक्ट करो। सिक्स्थ पॉइंट इज सेटअप कन्वर्जंस इन द वेरी बिगिनिंग, स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा इन द बिगिनिंग। देखो कन्वर्जंस आपको डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपके वेबसाइट के ऊपर अगर थैंक यू पेज है और यूजर अगर थैंक यू पेज के ऊपर जाता है तो फिर उस थैंक यू पेज की विजिट को आपको एज अ कन्वर्जन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ये गूगल एड्स के सिस्टम में आपको इंफॉर्मेशन एक्चुअली भेजनी पड़ेगी कि मेरे लिए कन्वर्जन क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं जो कि बिना कन्वर्जन डिफाइन किए आप कर ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको यूज करनी है मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी में आप गूगल से बोल रहे हो कि मेरी बिड, आप मैक्सिमाइज जो बिड है, मैक्सिमाइज
सीपीसी बिड है मेरी वो इस टाइप से आप रखें कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन मिले। तो गूगल पूछेगा नहीं कि आपके लिए भैया कन्वर्जन क्या है, तो आपने तो कन्वर्जन डिफाइन ही नहीं किया, आपने कैंपेन सेटअप कर दिया, रन करना शुरू कर दिया, कन्वर्जन डिफाइन नहीं किया। कोई बात नहीं, आप कन्वर्जन मत डिफाइन करो, फिर ये उम्मीद मत रखो कि मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर चलाऊंगा बाद में, तो ये प्रॉब्लम अराइज होगी आपके सामने। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही कन्वर्जन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सिंपली कन्वर्जन बना लो और वहां पर जो है वो ट्रैक करते रहो, और कन्वर्जन बनाने के बाद जो डेटा आपके पास कलेक्ट होगी उसको गूगल भी यूज करेगा। जब वो ऑटोमेटिकली जो ऑप्टिमाइजेशन ओवर द टाइम गूगल करता रहता है, क्योंकि गूगल अपने आप में बहुत ही पावरफुल एआई सिस्टम है, मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम है, तो गूगल को डेटा देते जाओगे, गूगल उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन करता रहेगा। और जो कन्वर्जन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है, सेटिंग्स हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इनको भी बाद में आप टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कन्वर्जन ही नहीं डिफाइन करते हैं, तो कन्वर्जन आप प्रॉपर्ली डिफाइन करो, ये भी चेक करो कि सही तरीके से वो ट्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेवेंथ जो मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, दैट इज उनको कोई भी विश्वास नहीं है टेस्टिंग में। एक रिस्पॉन्सिव एड बना दिया, वही 3 महीने से चल रहा है। गाइज हमें बहुत सारे जो चीजें उनको टेस्ट करना पड़ता है। अगर आप डिस्प्ले एड्स रन कर रहे हो तो वहां पर आपको मल्टीपल क्रिएटिव्स टेस्ट करने पड़ते हैं। मल्टीपल क्रिएटिव्स के अलग अलग डायमेंशंस को आपको समझना पड़ता है कि कौन सी डायमेंशन जो है वो आपके लिए परफॉर्म कर रही है, कौन सी डायमेंशन आपके लिए नहीं परफॉर्म कर रही है, कौन सा बैनर साइज आपके लिए परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बैनर साइज आपके लिए नहीं परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से टेस्टिंग जो है हमारी सर्च एड्स में भी होती है, एड लेवल पर भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक एड ग्रुप हमारा फेल हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बस हम बैठे हुए हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो हमारा सर्च एड चल ही नहीं सकता, हमने तो दुनिया के सबसे बेस्ट कीवर्ड्स उठाए थे, अब हमारा सर्च एड नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है ना, वो फेल हो गया, हम दूसरा जो है वो एड ग्रुप जो है वो ट्राई करेंगे, दूसरे कीवर्ड से वो ट्राई करेंगे। अगर हमने एड बनाया, रिस्पॉन्सिव एड बनाया, तो हम उसकी हेडिंग्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम एक दूसरा रिस्पॉन्सिव एड्स बना देंगे दूसरे हेडिंग के साथ, हम दूसरे कॉल टू एक्शंस को वहां पर यूज करेंगे, हम दूसरे डिस्क्रिप्शंस को वहां पर यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर एक्चुअली टेस्टिंग। गाइस डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर आपने टेस्टिंग नहीं करी, मैं गूगल एड स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूं, मैं फेसबुक एड्स की बात कर रहा हूं, मैं एसईओ की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर एवरीथिंग इज एल्गोरिथम ड्रिवन। एल्गोरिथम ड्रिवन है, जैसे यूट्यूब के ऊपर भी मैं वीडियो डालता हूं, ठीक है, तो मुझे भी थंबनेल्स टेस्ट करनी चाहिए, है ना, कि ये जो मेरी थंबनेल है ये इस कलर कॉम्बिनेशन पे थी, अब मैं दूसरे टाइप की थंबनेल बनाता हूं, देखता हूं उससे सीटीआर मेरा इंप्रूव होता है या नहीं होता है। ये गूगल एड्स की बात हो गई। अगर मैं ब्लॉग लिख रहा हूं तो मुझे हेडलाइंस के साथ टेस्टिंग करते रहना चाहिए कि पहले मैं इस टाइप की हेडलाइंस लिखता था, अब मैं इस टाइप की हेडलाइंस लिख रहा हूं, यहां पर क्या चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूं ऑर्गेनिक रीच के लिए अपने, तो वहां पर भी मुझे चीजें टेस्ट करनी होंगी कि पहले मैं इस टाइप की रील्स बनाता था, अब मैं इस टाइप की रील्स बनाता हूं। तो हमें चीजें टेस्ट करनी पड़ती, बिकॉज एवरीथिंग इज एल्गोरिथम ड्रिवन। कोई नियम कानून नहीं बन गया है कि ऐसा ही करोगे तो ही चीजें होंगी। फाइन, तो हो सकता है आपकी ऑडियंस को एक कॉल टू एक्शन ना पसंद आए और दूसरा कॉल टू एक्शन आपकी ऑडियंस को पसंद आ जाए, वहां पर सीटीआर इंक्रीज हो जाए। तो आपको टेस्टिंग करती रहनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि टेस्टिंग बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, सुबह करा, फिर दोपहर को फिर कर रहे हो चेंजेस, फिर शाम को कुछ फिर कर रहे हो। अब देखो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको ओवरऑल जो आपने आरओआई प्रोजेक्ट किया हुआ है, और ये आरओआई भी ना हवा में नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। आप कहो कि मैं 1 रुपया लगाऊंगा और रिटर्न मेरे को चाहिए 500 रुपए का, कहां पॉसिबल है भाई। तो ये भी जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन आरओआई अगर आपको नहीं मिल रहा और आप लॉस में जा रहे हो या आपका कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, चीजें नहीं हो रही, तो आपको टेस्टिंग करनी है। जब तक परफॉर्म कर रहा है तब तक ठीक है। अब कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गूगल एड्स का ऑप्शन खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेस्ट करो चीजें, ऐसे एलिमेंट्स पहले से ही बना के रखो कि टेस्टिंग जो है वो आप कर सको। जैसे मल्टीपल आपने एड्स बना दिए तो आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो स्टार्टिंग में ही लोग गलतियां करते हैं, जिस वक्त वो कैंपेन अपना सेटअप करने जा रहे होते हैं। बहुत सारे कैंपेन्स को रिव्यू किए, उन्हीं सारी चीजों से ये सारे पॉइंट्स निकलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको फायदा मिलता है तो कमेंट करें। अगर पहली बार चैनल के ऊपर आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। गाइस अभी जो है ना वो रेगुलर 2 वीडियोस इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं। जल्दी ही मैं फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करने वाला हूं ताकि आपको बहुत सारी जो प्लेलिस्ट हैं या अलग अलग जो कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें और आप नई नई चीजें सीख सकें। मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे कि जो भी चीजें आप सीख रहे हैं थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली उनको इंप्लीमेंट करें। आगे मैं भी बहुत सारी चीजें, जैसे सर्च एड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक पूरा कंप्लीट सर्च एड्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी कराऊंगा, जो कि हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, क्योंकि वो वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, राइट।